बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम बिन अदम का सुल्तनत छोड़कर दरवेशी इख्तियार करने का वाक़या। हज़रत इब्राहीम बिन अदम के इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल नमल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बादशाह थे। अपने महल में रात के वक़्त आराम कर रहे थे कि छत पर किसी के चलने की और दौड़ने की आवाज आई। बादशाह ने पूछा, ऊपर कौन है? ऊपर से जवाब मिला कि मेरे बैल गुम हो गए हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि बैल भला छत पर मिला करते हैं, जाओ जंगल में तलाश करो, बैल छत पर नहीं मिला करते। इस शख्स ने जवाब दिया कि जैसे आपको अल्लाह ताला तख्त पर मिल जाएंगे, मुझे बैल भी छत पर मिल जाएंगे। इससे दिल पर चोट लगी कि ओहो, मैं किस ख्याल में हूँ। मैं तख्त पर बैठकर अल्लाह ताला को तलाश कर रहा हूँ, ये मेरी ताकत से बाहर है। हजरत इब्राहीम बिन अदम को इशारा कर दिया गया कि आपकी तबीयत ऐसी नहीं कि आप तख्त पर बैठकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। लिहाजा उन्होंने अपने तख्त और बादशाही को ठोकर मार दी और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में लग गए और एक जंगल में चले गए, वहाँ अल्लाह की इबादत करने लगे। पहली रात जब जंगल में आए तो गैब से जन्नत से खाना आया। ऐसा खाना आया कि पूरा जंगल खुशबू से महक उठा। अल्लाह ताला बड़े कदरदान हैं, कभी दुनिया में और कभी आखिरत में कदर करते हैं। इसी जंगल में एक आबिद और जायद भी रहता था। उसको जब मालूम हुआ कि इब्राहीम बिन अदम आज आए हैं और इतना उम्दा खाना उनके लिए आया और हम इतने अरसे से यहाँ हैं, हमें 2 रोटी सुबह और 2 शाम को मिलती है, फौरन इल्हाम हुआ कि अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो फलां दरख्त के पास जाओ, उसके नीचे तुम्हारा जाल और तुम्हारा खुरपा पड़ा हुआ है, तुम सारा दिन घास काटते, फिर बाजार में जाकर बेचते, फिर कहीं जाकर तुम्हें शाम को रोटी खाना नसीब होती। अब तुम्हें मुफ्त में सुबह व शाम रोटी मिल रही है। और उन्हें देखो, इब्राहीम बिन अदम को देखो, वो छोड़ कर के आए हैं, वो बादशाही छोड़ कर आए हैं, वो सुल्तनत छोड़ कर आए हैं। उस आबिद ने फौरन तौबा की कि या अल्लाह, मुझसे गलती हुई कि मैंने एतराज किया। हजरत इब्राहीम बिन अदम को भी तौबा की तौफीक इस खास तरीके से हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वाक़या पेश आया जो कि तौबा का ज़रिया बन गया और हज़रत इब्राहीम बिन अदम अपने वक्त के वलीउल्लाह बन गए। आप एक दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि लोग आपके पास आए और आपसे कहा कि आपने सुल्तनत और बादशाही छोड़कर बहुत गलती की, आपको क्या मिला बादशाही छोड़कर? तो इस पर हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि अगर तुम देखना चाहते हो कि मुझे सुल्तनत और बादशाही छोड़कर क्या मिला तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इब्राहीम बिन अदम के हाथ में एक सुई थी जिससे वो कुछ सी रहे थे। उन्होंने वो सुई उस दरिया के अंदर फेंक दी और फिर मछलियों को हुक्म दिया कि मेरी सुई लाओ। मछलियों ने डुबकी लगाई और जब वापस आई तो किसी के मुंह में सोने की सुई थी और किसी के मुंह में चांदी की। हजरत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया, मुझे मेरी अपनी सुई वापस दे दो। इस पर एक मछली आई जिसके मुंह में हजरत इब्राहीम बिन अदम की वही सुई थी जो उन्होंने फेंकी थी। हजरत इब्राहीम बिन अदम ने अपनी सुई ले ली और लोगों से फरमाया कि लोगों देखो, वो जो बादशाही थी वो आर्जी थी, अब ये जो बादशाही है ये तमाम महलूकात पर बादशाही है। क्या वो बादशाही आर्जी अच्छी थी या ये बादशाही अच्छी है? तो हजरत इब्राहीम बिन अदम अल्लाह के एक बरगजीदा बंदे और अपने वक्त के वली थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।